video of question part 3 represented by the Graded School RR, and the tagline of our school is Quality Education with Discipline. तो बच्चों, आज हम कुछ नए टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं जो रिलेट करते हैं आपके मोशन चैप्टर से। एक बार हम बहुत शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो जो पहला पार्ट रिलेटेड था वाला वीडियो का वो ये था कि मोशन जो है वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर दो पैरामीटर्स पे, पहला पोजीशन, दूसरा टाइम, और चेंज इन पोजीशन को ये हम डिस्टेंस कहते हैं। और हमने अपने पिछले वाले वीडियो के पार्ट में अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड थे, जिसमें डिस्टेंस था टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स थे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। हमारा दूसरा पॉइंट था कि जो डिस्टेंस था वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने ये भी पढ़ा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना नेक्स्ट पार्ट जो रिलेट करता है टर्म से यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों, हमने पहले भी कई बार कहा है और आज फिर कह रहे हैं कि साइंस को जब पढ़िए तो उनके वर्ड्स का मतलब प्लीज समझिए। अगर आप वर्ड्स का मतलब समझ जाएंगे तो आपको रखने से आजादी मिल जाएगी, ये सबसे बड़ा फायदा होगा आपको। तो आइए हम रिलेट करते हैं इन टर्म्स को। तो जाहिर सी बात है कि अभी आप सारे के सारे टर्म्स को छोड़ दीजिए और सिर्फ पकड़िए इस पर्टिकुलर वर्ड को जिसका नाम है यूनिफॉर्म। और बच्चों, आप जब जिस दिन से आपने स्कूल में स्टेप इन किया था, आप उस दिन से पर्टिकुलर इस वर्ड से वाकिफ है, इसका नाम है यूनिफॉर्म। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी आपके स्कूल है उसमें जो आपकी यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल सेम है, सबकी एक तरह की होती है। तो याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही होता है सेम। और अब हम बात कर रहे हैं मोशन की, और तो मोशन डिपेंड करता है दो पैरामीटर्स पे जो है डिस्टेंस और टाइम। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो हम ये पाते हैं कि पर्टिकुलर इस टर्म से हमको ये समझ में आता है सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द सेम इंटरवल ऑफ द टाइम। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं साइंटिफिकली, सो वी कैन डिफाइन in this way that when a body covers equal distances in the equal intervals of the time, then the motion of the body is said to be uniform motion. और अब एक दूसरा हम अपना टर्म देखते हैं जो यहां से रिलेट करता है, इसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म का मतलब सेम, तो नॉन का मतलब नॉट, तो नॉट सेम। तो नॉट सेम क्या? फिर वही बात, मोशन डिपेंड करता है दो पैरामीटर्स पे, डिस्टेंस और टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्स नॉट सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ द टाइम, यानी कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम। तो अब हमने क्या किया है कि पर्टिकुलर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फर्दर आपको और डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल चार्ट तैयार किया है जो रिलेट करता है फिर वही बात है मोशन के दो पैरामीटर्स डिस्टेंस और टाइम। तो याद रखिएगा कि ये टर्म्स बार-बार मोशन में आएंगे, ठीक है, बिकॉज दीज बोथ टर्म्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द चैप्टर ऑफ मोशन। तो ये जो पैरामीटर्स है हमने यहाँ जो ड्रॉ किया है ये टाइम इंटरवल है, वो भी आवर्स में, और यहाँ पे जो डिस्टेंस के इंटरवल्स है वो दिए गए आपको किलोमीटर्स में। ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल चार्ट है जो डिस्क्राइब करता है पर्टिकुलर बॉडी का मोशन इन द डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ द टाइम। तो यहाँ रिलेट करते हैं कि हम 1 आवर में 10 किलोमीटर कवर किए, दूसरे आवर में 20, तीसरे आवर में 30 और चौथे आवर में 40 और 5 आवर में 50। तो अगर हम ये आपको कहते हैं बच्चों कि ये जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल चार्ट है इट इज रिलेटेड फ्रॉम द यूनिफॉर्म मोशन, तो अब हम यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन के द्वारा देखते हैं कि क्या पर्टिकुलरली ये चार्ट रिलेट करता है कि नहीं करता है यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन से। तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि अगर हम किसी भी दो पीरियड्स के बीच में, टाइम पीरियड के बीच में, या तो जो डिस्टेंसेस हैं अगर इनमें अगर हम डिफरेंसेस निकालते हैं तो वो हमेशा हमारा सेम मिलता है। फॉर एग्जांपल 5 - 4 1 आवर, 4 - 3 1 आवर, 3 - 2 1 आवर, 2 - 1
भी 1 आवर का डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि आपको जो टाइम का डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म मिल रहा है। और अब हम देखते हैं दूसरा एस्पेक्ट व्हिच इज रिलेटेड फ्रॉम द वर्ड डिस्टेंस। 50 kilometer minus 40 kilometer, that is equal to 10 kilometer, and 40 minus 30 is also 10 kilometer, 40 minus 20 is also 10 kilometer, and 20 minus 10 is equal to 10 kilometer. It means the body is traveling equal distances in the equal intervals of the time. तो डेफिनेशन के हिसाब से ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल चार्ट इस बात को डिस्क्राइब करता है कि ये जिस बॉडी का ये न्यूमेरिकल चार्ट रिलेट करता है वो बॉडी थ्रू आउट द जर्नी यूनिफॉर्म मोशन में ही रही है। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल चार्ट, वो टर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपको और इजी हो समझने में। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नॉट सेम, और मोशन डिपेंड करता है दो पैरामीटर्स पे, डिस्टेंस और टाइम पे। तो यही डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर रिलेट हुआ है। जो टाइम है इसका इंटरवल आपके इस साइड दिया हुआ है, और ये पर्टिकुलर वो डिस्टेंस है जो कि बॉडी ने किस टाइम पीरियड में ट्रेवल किया है। तो आइए हम देखते हैं 1 आवर में 2 किलोमीटर, 2 आवर में 3.5 किलोमीटर, 3 आवर में 4 किलोमीटर, और जब 4th आवर था तो 5.5 किलोमीटर, और 5 आवर में 6 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो हमारा बिल्कुल इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंसेस के अगर हम डिफरेंसेस निकालेंगे so we find in that point that they are not equal। तो अब हम फिर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल चार्ट को हम अपने डेफिनेशन पे बैठाते हैं नॉन यूनिफॉर्म के। तो नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन ये कहता है आपसे कि when a body covers unequal distance in the equal intervals of the time, then the motion of the body is said to be non-uniform motion। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो रिलेटेड है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन से। लेकिन यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को समझने से पहले ज्यादा जरूरी है कि हम समझे पर्टिकुलर इस वर्ड को जिसको हम कहते हैं RATE, रेट। ठीक है, तो रेट आखिर इस वर्ड का मतलब है क्या, रेट होता है क्या? तो आइए अब इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करते हैं। रेट का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, यानी कि रेट जो है वो डिपेंड करता है दो क्वांटिटीज पे, और ये क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी को भी बढ़ना है, एक अगर घटेगी तो दूसरी को भी घटना है। यानी कि एक क्वांटिटी का असर दूसरी क्वांटिटी पे पूरा पड़ता है। और अगर एक टेक्निकल वर्ड को यूज करना पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि रेट इज द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो आइए हम समझते हैं इसको अपनी बोलचाल की भाषा में। जाहिर सी बात है कि जब से आपने होश संभाला होगा आप जरूर दुकान पे गए होंगे उसका कुछ मार्केटिंग करने के लिए। तो चलिए उस एग्जांपल को रिलेट करते हैं इस वर्ड रेट से। मान के चलिए कि आप दुकानदार के पास गए और आपने शुगर लिया और दुकानदार ने आपको रेट बताया था 40 रुपीज पर केजी का। इसका मतलब है कि 1 केजी का जो रेट है वो 40 रुपीज। तो अगर रेट कंपैरिजन है बिटवीन टू क्वांटिटीज का, यानी कि ये एक तो अमाउंट यहां पे शो कर रहा है और एक शो कर रहा है आपको यूनिट। तो अगर हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, पहले 1 केजी था हम उसे 2 केजी करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमारा अमाउंट है वो बढ़ जाता है। यानी कि ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा क्वांटिटी ऑफ शुगर हो गया। अगर हम क्वांटिटी ऑफ शुगर बढ़ाते हैं तो हमारा अमाउंट भी बढ़ जाता है, और अगर हम क्वांटिटी ऑफ शुगर को कम करते हैं तो हमारा अमाउंट भी यहाँ पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने रेट को डिफाइन किया है पर्टिकुलर शुगर के रेट से। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन की। तो यानी कि यहाँ पे जो रेट का मतलब क्या हुआ, फिर वही बात हुई कंपैरिजन। तो कंपैरिजन किसका, चेंज ऑफ मोशन का। तो अब फिर वही बात आई है कि फिर मोशन डिपेंड किस पे करता है, ओनली 2 पैरामीटर्स, पहला डिस्टेंस, दूसरा टाइम। तो यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो कंपैरिजन है दैट इज नोन एज रेट। और इस रेट को दर्शाने के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसका नाम है स्पीड। लेकिन आगे हमको स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी, हम सबसे पहले इस बात को जानते हैं और हम बाद में डिलीवर करेंगे स्पीड को।
तो इसको हम रिलेट करते हैं पर्टिकुलर, आपके लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है। मान के चलिए कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं और ये तीनों के तीनों एक ही पर्टिकुलर जगह पे रहते थे। यहां से इन्होंने प्लान किया अलग अलग एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे, यानी कि इनको उस डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचना था। जाहिर सी बात है कि हम एक पर्टिकुलर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए पे इन तीनों का घर है और ये पॉइंट बी है, और पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक की जो दूरी है वो है 36 किलोमीटर। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि आखिर हमें स्पीड की जरूरत यहां पे पड़ी क्यों। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए 3 अलग अलग स्टूडेंट्स, पहला शुभम, दूसरा राज आर्या और तीसरा शिव। तो यहां पर क्या हुआ कि शुभम ने 36 किलोमीटर की दूरी तय की है 4 घंटों में, ठीक है, क्योंकि शुभम पैदल गया था। राज ने क्या किया कि 36 किलोमीटर की जो दूरी ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट के बीच में थी उसको तय किया है 2 घंटे में, और जो शिव नाम का स्टूडेंट था इसने पर्टिकुलर दूरी को तय किया है 1 आवर में। यानी कि इनका अलग अलग इन्होंने मींस यूज किया था। शुभम पैदल, राज आर्या थ्रू साइकिल एंड शिव थ्रू मोटरसाइकिल, बाइक। चलिए तो अब हम रिलेट करते हैं पर्टिकुलर इन टर्म्स को। जब ये सबके सब पहुंच गए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे तो किसी ने इनसे पूछा कि थ्रू आउट जो तुम्हारी जर्नी थी इसमें तुम्हारे डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या था। तो जाहिर सी बात है कि तीनों के तीनों उस समय कंफ्यूज थे, इनके पास कोई भी आंसर इस क्वेश्चन का नहीं था। तो अब इनके क्वेश्चन का आंसर हम रिलेट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन का टर्म, जो हमारा पहला है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जाहिर सी बात है डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मीटर का यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और जो टाइम का यूनिट है वो है सेकंड। तो अब हम पर्टिकुलर इस फॉर्मूले को जो स्पीड का है वो हम बैठाते हैं यहां पे, यानी कि जो शुभम है उसकी जो दूरी थी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस जो थी वो थी 36 किलोमीटर और शुभम को लगे 4 आवर, यानी कि ओवरऑल जर्नी शुभम की जो स्पीड थी वो 9 किलोमीटर पर आवर की थी। और अब हम रिलेट करते हैं अपना दूसरा पॉइंट राज आर्या का। फिर वही है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, राज आर्या की जो स्पीड है वो, तो डिस्टेंस यहां पे 36 इन किलोमीटर और टाइम है 2 आवर, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। और जो लास्ट में बचा है शिव, जाहिर बात यही डिस्टेंस थी इनकी 36 किलोमीटर और टाइम जो लगा इनको 1 आवर का लगा, तो इनकी थ्रू आउट स्पीड थी 36 किलोमीटर, आप आवर लिख सकते हैं। चलिए तो अब हमने अलग अलग यहाँ पे एस्पेक्ट्स अपने ड्रॉ कर लिए हैं। ये शुभम का था, यानी कि थ्रू आउट द जर्नी जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में इनका रेशियो रहा वो 9 किलोमीटर पर आवर का, इनका 18 किलोमीटर पर आवर का, और इनका 36 किलोमीटर पर आवर का। किलोमीटर और यहाँ पे आवर, यानी कि 9 इन 1 आवर, 18 इन 1 आवर और 36 इन 1 आवर। तो स्पीड क्या है? स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन है, और रेट डिपेंड करती है 2 क्वांटिटीज पे, विच इज डिस्टेंस एंड टाइम। और अब हम जानने वाले हैं कि स्पीड का पर्टिकुलर डेफिनेशन होता क्या है। तो स्पीड बच्चों कुछ है नहीं, स्पीड एक सिंपल सा टर्म है जो अब आप समझ चुके होंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन a particular period of time, that is known as speed। तो बच्चों अब हम कुछ डिटेल पढ़ते हैं जो रिलेटेड है आपके टर्म स्पीड से। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस।
तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस लेंथ है जो दिखा रहा है, इसका यूनिट मीटर और टाइम सेकंड को। तो अब हम यहाँ पे क्या बात है कि क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम पे, तो जाहिर सी बात है स्पीड जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका हमारा है, एक मैग्नीट्यूड होगा इसमें और होगा फॉलोड बाय दैट मैग्नीट्यूड हमारा जो टर्म आएगा वो आएगा यूनिट, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा हमारा, मैग्नीट्यूड को हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर किसी बॉडी की स्पीड फॉर 50 किलोमीटर पर आवर है तो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल वैल्यू फॉलोड बाय यूनिट। चलिए तो अब हमें बस समझ आ गई है कि अगर हमको स्पीड की जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसका आंसर सीधा सा क्या है कि वी नीड स्पीड टू जज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है, अब जरा सोचिए दिमाग में कि क्या फिजिक्स के अंदर या फिजिक्स में कोई ऐसा टर्म है जो हमको स्पीड भी दे और डायरेक्शन भी दे। तो बिल्कुल वो टर्म है हमारे पास और उस टर्म का नाम है वेलोसिटी। वो टर्म है वेलोसिटी, यानी अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि वेलोसिटी है क्या, तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को हम पहले बाद में जानेंगे, पहले हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है हम उनको जान लेते हैं। तो स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन है, मोशन है तो डिपेंड करेगा दो पैरामीटर्स पे, डिस्टेंस और टाइम, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। और वेलोसिटी, वेलोसिटी है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है हम उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे, ठीक है। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन में वेलोसिटी को जोड़ते हैं तो जैसे बात रेट डिपेंड करता है दो क्वांटिटीज पे, यहां पे वो दो क्वांटिटीज है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी बात है कि लेंथ का मेजरमेंट है तो इसका यूनिट आ गया मीटर और टाइम का आया सेकंड। तो मैग्नीट्यूड स्पीड का विद डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है जो वेलोसिटी होती है आपकी वो दो तरह की होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी होती है। और इनको एक्सप्रेस करने का तरीका बस जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। इसके ऊपर बस आप एरो का साइन दे दीजिएगा तो जाहिर सी बात है ये बात अंडरस्टूड हो जाती है कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है। और वेलोसिटी खड़ी होती है वेक्टर क्वांटिटी के कैटेगरी में, क्योंकि वेलोसिटी में मायने मैग्नीट्यूड का भी है और मायने डायरेक्शन का भी है। तो अब हम समझ चुके हैं स्पीड और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन के पार्ट हैं। अब स्पीड के टाइप्स कौन कौन से आ सकते हैं आपके सामने, तो आइए अब हम बारी बारी से देखते हैं। अब हमने आपको बच्चों इस वर्ड का मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से बता दिया है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम। तो अगर हमारा टर्म यूनिफॉर्म स्पीड आ रहा है और स्पीड डिपेंड करता है दो पैरामीटर पे, डिस्टेंस और टाइम, तो जाहिर सी बात है व्हेन द बॉडी कवर्स equal distances in the equal intervals of time, then the speed of the body is said to be uniform speed. और अगर नॉन यूनिफॉर्म आता है तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ नॉट सेम और स्पीड डिपेंड करता है फिर से दो पैरामीटर्स पे, डिस्टेंस और टाइम। तो अब हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कर लेते हैं when a body covers unequal distances in the equal intervals of time, then the speed of the body is said to be in the non-uniform speed। और अब एक और टर्म आपको जुड़ता है इसमें, वो क्या है कि मान के चलिए कि अगर एक बॉडी कंटिन्यूअसली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को ही कैलकुलेट तय करते रहती है, डिस्टेंसेस डिवाइड बाय टाइम, हम इसका फॉर्मूला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे अब हम बताते हैं। इसमें ये जो नॉन यूनिफॉर्म का केस होता है ये
आता है एवरेज स्पीड के अंदर। तो अब एवरेज स्पीड, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को फॉलो करते हुए एक स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे फिनिशिंग पॉइंट पे अगर खत्म करती है अपनी दूरी को, तो उस कंडीशन में हम कैलकुलेट करते हैं उसकी स्पीड विद द टर्म नॉन एज एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है टोटल, वर्ड को मार्क करिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो आइए बच्चों, हम एक बार फिर समझने का पूरा प्रयास करते हैं किसको, तो वेलोसिटी को। तो हमने आपको बता दिया कि वेलोसिटी स्पीड विथ डायरेक्शन है, स्पीड विथ डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी दो तरह की, कौन कौन सी, इनिशियल और फाइनल, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से और फाइनल रिप्रेजेंट करते हैं v से। और पर्टिकुलर अगर इसका डिटेल आपको डेफिनेशन चाहिए तो वो है वेलोसिटी का ये कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम, बट डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस पर्टिकुलर वर्ड्स इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर ये ऐड नहीं करिएगा तो फिर ये फॉर्मूला रिलेट कर जाएगा सीधे स्पीड से, ये डेफिनेशन रिलेट कर जाएगी सीधे स्पीड से। तो जाहिर सी बात है कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में एक मार्जिनल अंतर ये है, एक मार्जिनल डिफरेंस ये है कि जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड तो है, बट इन अ गिवन डायरेक्शन और इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। और अब हम यहां पे दिखा दे रहे हैं आपको कि स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और विद डायरेक्शन के लिए यहां पे आया ईस्ट डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है पर्टिकुलर अब ये टर्म किसको डिनोट कर रहा है, यहां तक का टर्म ओनली स्पीड। और अगर हम इन पूरे के पूरे वर्ड्स को कनेक्ट कर ले तो हमारा आ रहा है सीधे का सीधे एक पर्टिकुलर टर्म व्हिच इज नोन एज वेलोसिटी। और अब हम जानते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्पीड के बारे में, कि स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड भी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी है और एवरेज स्पीड भी है। तो उसी तरीके से वेलोसिटी इज आल्सो, देयर इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड देयर इज एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज को अब हम डिटेल करने जा रहे हैं वन बाय वन। और जाहिर सी बात है ये डिटेल इतना तो जरूर कर देंगे कि आपको पूरा ये पॉइंट अंडरस्टूड हो जाए। तो बच्चों अब हम जा रहे हैं डिटेल करने अपने तीनों के तीनों टर्म्स को, जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो आइए हम डिटेल तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में और थोड़ा सा गहराई से जानते हैं ताकि आपको रटने से आजादी मिल जाए। ठीक है, चलिए तो अब फिर हम जोड़ते हैं उन टर्म्स को जो हमने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट फॉलोड बाय टाइम। इसका मतलब कि वेलोसिटी दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो सीधी सा एक हमारे सामने डेफिनेशन आ रहा है, एक बॉडी के द्वारा सेम डिस्प्लेसमेंट तय किया गया इन द सेम टाइम इंटरवल। और अगर इसको डिफाइन करना हो साइंटिफिकली तो जाहिर सी बात है कि तो पर्टिकुलर पॉइंट था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पर्टिकुलर का डेफिनेशन है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time in a specified direction, then the velocity of the body is known as uniform velocity। और अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर और टर्म की, जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जाहिर बात है कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नॉट सेम, और जो वेलोसिटी है it depends on two parameters which is distance traveled by the body in a specified direction, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और फॉलोड बाय द टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नॉट सेम, और वेलोसिटी डिपेंड कर रही है दो पैरामीटर्स पे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो जाहिर सी बात है when a body covers
unequal, not same. When a body covers unequal distances in equal intervals of the time in a specified direction, then the velocity of the body is known as non-uniform velocity. और अब जो हमारा आखिरी टर्म है वो है एवरेज वेलोसिटी, यानी कि अगर जो एवरेज वेलोसिटी है ये केस किसका होता है, जाहिर सी बात है ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होता है। जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती है तो थ्रू आउट द जर्नी अगर हमको उसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो हम यूज करते हैं ये टर्म एवरेज का, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर होगा। यहां पे आप एक टर्म और बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन यहां पे क्या है, ये वेलोसिटी है तो कैसी बात है कि ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होगी। ये टर्म मत भूलिएगा क्योंकि जो डायरेक्शन वर्ड है वेलोसिटी का यही डिफरेंशिएट करता है वेलोसिटी को स्पीड के साथ। तो अब जो हमारा एक क्वेश्चन यहां पे राइज हो रहा है बच्चों, वो क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन चेंज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनटू नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी को यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं और उन्हीं दो कंडीशंस के बेसिस पे ये चेंज हो सकती हैं। तो जो पहला कंडीशन है हमारा वो ये है बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी आप उसकी स्पीड को चेंज करते रहिए। ठीक है, डायरेक्शन को कांस्टेंट रखिएगा, वो फिर भी नॉन यूनिफॉर्म में आएगी। और या तो आपका दूसरा कंडीशन ये कहता है आप स्पीड को कांस्टेंट रखिए थ्रू आउट द जर्नी और डायरेक्शंस को चेंज करते रहिए, तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अब इससे पहले वाले पार्ट में इसको हम फिगर के द्वारा डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, तो हम इसको चाहते थे फिगर के द्वारा डिस्क्राइब करना दोबारा। तो आइए हम एक बार समझते हैं इसको दोबारा एवरेज वेलोसिटी को। तो जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी डिपेंड करता है दो पैरामीटर्स पे, जो है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो इसका फॉर्मूला आता है एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the body in a particular direction, total distance traveled by the body in a particular direction divided by time taken। लेकिन अब यहाँ पे इसको रिलेट करिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन a particular direction को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज रिलेटेड फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी। तो आइए अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेट करने वाले हैं वो हम रिलेट कर रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंसेस है। तो अब स्पीड और वेलोसिटी को इतना डिटेल कर दिया गया है कि अब आप डिफरेंसेस को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। तो जो हमारा पहला है डिफरेंशिएशन का पॉइंट वो ये है कि स्पीड जो है वो है डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड और वेलोसिटी जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर सेकेंड। तो जो दूसरा डिफरेंशिएशन का पॉइंट है वो ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस अपने आप में स्केलर है, और वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, तो अब हमने आपको इसके पहले वाला जो हमारा पार्ट 2 वीडियो था उसमें हमने बहुत डिटेल दिया था आपको कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और या तो जीरो भी हो सकता है। अब यहां पर जाहिर सी बात है कि स्पीड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम, तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज इसका पॉइंट ये कह रहा है कि वेलोसिटी भी जब डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर कर रही है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव या तो जीरो हो सकती है। तो बच्चों अब जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करना है और ये आपके जो चैप्टर में न्यूमेरिकल साइन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि स्पीड और वेलोसिटी जो है ये सेम नहीं हो सकते हैं या तो हो भी सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करती है कंडीशंस पे। ठीक है, तो एक बात
यहाँ पे आप गौर करिएगा, पहली बात तो ये है कि स्पीड के पैरामीटर्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि स्पीड हैज मेनली टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स व्हिच इज डिस्टेंस एंड द टाइम, एंड वेलोसिटी हैज द पैरामीटर्स व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। टाइम यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को जो डिफरेंशिएट करती है वो चीज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी एंड द पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स। ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया और ये डिस्टेंस का हो गया। तो आप एक बात बताइए कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल पार्ट में ये बात बताई भी है, कई बार बताई है, और आज मैं फिर बता रहा हूं आपको इस बात को कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये उसी कंडीशन में इक्वल होंगे जब बॉडी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे, और जो हमारा दूसरा कंडीशन है वो ये कहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में कंसाइड कर जाती हैं, जब मिल जाती हैं, तो वो इक्वल नहीं होंगे, यानी कि उस समय डिस्टेंस की वैल्यू तो खैर कुछ भी आ जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो ही होगी। तो आइए अब हम इन बातों को यहाँ पे रख के अब हम पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम फिर इन्हीं बातों को हम यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट हुई है, पॉइंट बी पे जर्नी खत्म हुई है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो था 100 मीटर का, और इसको कवर करने के लिए जो हमारा टाइम लगा है वो लगा है 20 सेकेंड्स। ओके, तो केस 1 में हमने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया वो स्पीड का लगाया है, एंड यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड डिस्टेंस 100 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकंड। तो हमारा जो यहाँ मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। और अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी भी हमारी आ रही है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो अब यहां पे समझना आपको ये है कि पर्टिकुलर जो बॉडी यहां से लेकर के पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी पे मूव कर गई है, और जाहिर सी बात है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो गए। तो इसलिए यहां पे जो दोनों का मैग्नीट्यूड का वैल्यू आया वो सेम आया। और अब हम देखने जा रहे हैं अपना केस 2, जो रिलेट कर रहा है इस बात से कि पर्टिकुलर जो बॉडी है हमारी वो कवर किएगी पॉइंट ए से लेकर करके पॉइंट बी तक की दूरी, और वो फिर पॉइंट बी से लौटी है पॉइंट ए के पास। तो इस कंडीशन में आइए हम दोबारा देखते हैं इसको कि स्पीड की इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जो कि आपकी स्पीड है उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे स्पीड इसका आ गया फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब बच्चों यहां पे जरा गौर करिएगा कि जो डिस्टेंस है वो यहां पे अलग हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक बॉडी गई है, यानी कि 100 मीटर तो उस समय तय हुई है इसके दूरी, और ये पॉइंट बी से ये फिर लौटी है पॉइंट ए की तरफ, यानी कि 100 मीटर जाने में और 100 मीटर दोबारा आने में, कि यानी कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो हो गया 200 मीटर, ठीक है। और अब जो हमारा टाइम है, जाहिर सी बात है कि 20 सेकंड जाने में और 20 सेकंड आने में, यानी कि ये हो गया हमारा 40 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड ओवरऑल हमारी स्पीड हो गई। और अब हम बात कर ले रहे हैं अपने डिस्प्लेसमेंट की, यहां पे जो रिलेट करता है किससे, वेलोसिटी से। याद रखिएगा ये रिलेट करता है डिस्टेंस से, वेलोसिटी रिलेट करती है वर्क डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इसका फॉर्मूला वेलोसिटी का। तो यहां पे हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिटेल किया है। समझिए कि डिस्प्लेसमेंट तभी जीरो हो सकता है जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उस बॉडी की है वो कंसाइड कर चुकी है, यानी वो मिल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई दूरी है नहीं, तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे जीरो है। और 20 सेकंड जाने में और 20 सेकंड आने में, यानी कि टोटल टाइम टेकन हमारा 40 सेकंड था। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया वो आया मैग्नीट्यूड में 0 फॉलोड बाय द यूनिट मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि
स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट सेम ऑलवेज, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी कभी भी हमेशा सेम नहीं हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको इस एग्जांपल से पर्टिकुलर ये टर्म समझ में आ गया होगा। तो अब उम्मीद है कि आपको आज के स्टेप्स बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुके होंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन के ऊपर और मोशन से रिलेटेड और जो हमारे फर्दर टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल जो फॉर्मूलाज हैं, अब हम उनको भी डिलीवर करेंगे जो मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो और फर्दर स्टेप्स हमेशा लेते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जय हिंद।